इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अपने देश भारत को, मतलब आओ जानते हैं अपने देश को। ठीक है, मतलब भारत को आप बहुत अच्छे से अपने देश को जानते होंगे, लेकिन आज की इस वीडियो के बाद मैं आपको इतने अच्छे तरीके से पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से, यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे देश से रिलेटेड जितनी भी नदियां हैं, पहाड़ हैं, सारी चीज़ों को मैं बहुत अच्छे तरीके से, काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाते हुए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से मैं आपको पूरे भारत देश को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के चेहरे पर एक लाइए छोटी सी मुस्कान, और आई थिंक आप मुस्कुरान ला चुके होंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, जानते हैं अपने देश भारत को। ठीक है, अगर हम बात करें अपने देश भारत को, जो कि सबसे अच्छा देश है और महान देश है अपना देश भारत, इसकी जो पोजीशन है वर्ल्ड मैप पर आप देख सकते हैं, एशिया महाद्वीप में अपना देश भारत जो है वो स्थित है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड मैप को अगर आप ध्यान से देखिए तो आपको यहां पर अपना भारत देश देखेगा। ठीक है, तो ये अपनी पोजीशन है अपने देश भारत की वर्ल्ड मैप पर। ठीक है, किस कॉन्टिनेंट में, किस महाद्वीप में है, तो अपना देश भारत जो है वो एशिया महाद्वीप में है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं अपने देश भारत के बारे में। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। अब यहां पर जितनी भी बातें मैं बताऊंगा, देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो अपने देश में जो टोटल राज्यों की संख्या वो कितनी है, 28 राज्य हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं अगली स्लाइड में यहां पर हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, और अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो वो भी अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, अब आगे अगर हम बात करें तो यहां पर 2-3 पॉइंट बनता है कि सबसे उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है, भारत के सबसे उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है। ठीक है, तो यहां पर तुरंत गलती होने वाली चांस रहता है, तो मैं चाहता हूं कि वो गलती ना हो, इस वजह से मैं आपको बताने के लिए यहां पर आया हूं। ठीक है, तो सबसे उत्तर में जो राज्य होता है वो होता है हिमाचल प्रदेश, ये सबसे उत्तरी राज्य। अब आप सोचोगे सर यहां पर तो लद्दाख दिख रहा है, तो भाई मेरे लद्दाख तो राज्य है ही नहीं, तो ये कहां से आपका हो जाएगा उत्तरी राज्य। ठीक है, तो उत्तरी राज्य आपका क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर दक्षिणी राज्य की बात किया जाए तो दक्षिणी राज्य आपका क्लियर ही है, वो क्या है दक्षिणी राज्य, वो आपको सिंपल दिख रहा होगा, वो आपका हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, तो पूर्वी राज्य यहां पर देख सकते हो आप लोग एकदम पूर्व में, यहां पर ईस्ट में क्या है, तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश दिख रहा है ना, अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी राज्य क्या है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है सॉरी, और अगर जो सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य की बात करें तो यहां पर आपको दिख ही रहा होगा क्या है, गुजरात हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक इतनी बातें आपको जानकर अच्छा लगा होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की अगर तो देखो यहां पर क्या है, मैंने बताया ना 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश और टोटल आपके 36। अब ये केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, तो अंडमान निकोबार हो जाएगा, आपका चंडीगढ़ हो जाएगा, दादरा और नगर हवेली हो जाएगा, और आपका दिल्ली हो जाएगा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, पुदुचेरी। ठीक है, तो ये आपके 28 राज्य जो हो जाएंगे वो आपके क्या हो जाएंगे, 28 राज्य हो जाएंगे, और 8 यहां पर क्या हो गया, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, क्लियर हो गया होगा, और टोटल आपके 36 हो जाएंगे। अच्छा अब ये स्लाइड जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं, आई थिंक आपको चीजें अच्छी लग रही होंगी क्योंकि मैं पिक्टोरियल से चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। देखो यहां से नॉर्थ से अगर साउथ की बात किया जाए तो ये टोटल जो डिस्टेंस है ये आपका टोटल डिस्टेंस पड़ जाता है, मान लीजिए यहां पर लिखा होगा 3214 किलोमीटर। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए भारत का नॉर्थ से लेकर साउथ का जो टोटल डिस्टेंस वो कितना है, तो आप क्या बताओगे 3214। कहीं कहीं आपको 3200 लिखा भी मिलेगा, लेकिन 3214 एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सही माना गया, तो मैं यही लिया हूं। ठीक, पूर्व से पश्चिम, यहां पे देखो पूर्व से पश्चिम अगर जो बात किया जाए तो पूर्व से पश्चिम जो होगा आपका टोटल डिस्टेंस वो होगा 2900 किलोमीटर। कितना है, 2900 किलोमीटर। ये भी आपको कहीं सॉरी 2933 लिखा है ना, और कहीं कहीं आपको 2900 किलोमीटर लिखा मिलेगा, लेकिन एग्जाम में अगर जो आप करने जा रहे हैं तो आपको यही लिखना है क्या, 2933 किलोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर जो बात करें तो देखो इस भारत के एकदम बीचों बीच से होकर एक रेखा गुजरती है जिसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मतलब कर्क रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। ठीक है, अच्छा ये कितने डिग्री, 23 डिग्री 30 मिनट यहां पर लिखा हुआ ना नॉर्थ, तो ये आपकी अक्षांश हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, तो नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो है आपका सिंपल, देख सकते हो आप यहां पर सबसे जो पूर्वी राज्य मैंने बता ही दिया अरुणाचल प्रदेश, और सबसे जो पूर्वी बिंदु है ना, सबसे पूर्वी अगर जो बिंदु की बात करें, जैसे पूर्वी राज्य बता दिया, पश्चिमी राज्य बता दिया, उत्तरी राज्य, तो वैसे आपको उत्तरी बिंदु दक्षिणी बिंदु इस तरीके से। तो सबसे पूर्वी बिंदु की अगर जो बात करें, जो यहां पर आप देख पा रहे हो, तो इसको क्या बोलते हैं, वालांगू किविथु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सबसे पूर्वी बिंदु भारत का क्या है, वालांगू किविथु, वालांगू किबूथू। ठीक है, यहां पर देखिए आप लिखा भी हुआ, खाली किबूथू लिखा हुआ है, किस राज्य में, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अच्छा सर भी सबसे पूर्वी ये हो गया, और सबसे पश्चिमी की बात किया जाए, सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो ये आपका है गुहर मोती, है ना, कहा क्या है, गुहर मोती, कहां पर है ये, गुजरात में। ये भी क्लियर हो गया, तो आपका पूर्वी बिंदु क्लियर हो गया और पश्चिमी बिंदु क्लियर हो गया। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब अगर जो हम उत्तरी बिंदु की बात करें तो उत्तरी बिंदु जो आपका हो जाएगा वो आपका हो जाना चाहिए, यहां पर लिखा भी हुआ होगा इंदिरा कौल। क्या बोलते हैं, इंदिरा कौल, जो कि कहां पर है, लद्दाख में है। तो सबसे पूर्वी बिंदु क्या हो जाएगा, इंदिरा कौल, जो कि लद्दाख में है। सबसे पश्चिमी बिंदु की अगर जो बात करें, सॉरी सबसे दक्षिणी बिंदु की अगर जो बात करें, तो दक्षिणी बिंदु ध्यान से देखिएगा, दो तरीके का इसमें आंसर आता है। अगर जो सबसे दक्षिणी बिंदु की बात करें तो दक्षिणी बिंदु तो आपका हो जाता है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है ना, साउदर्न मोस्ट क्या है, इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, लेकिन ये आपका चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, लेकिन तो दक्षिणी बिंदु में मतलब दो तरीके के पॉइंट हो जाएंगे। अगर आपका मुख्य भूमि, अगर भूमि से कह रहा है, मतलब ऐसा क्वेश्चन बनता है, मैं समझा दूं आपको, भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु, अगर मुख्य भूमि मतलब जैसे भारत है, ये भारत है ना, दिख रहा होगा, इसके मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु
अगर पूछा जाए तो आपको कन्याकुमारी आंसर देना पड़ेगा, ठीक है, अगर मुख्य भूमि कह रहा है। अगर नॉर्मल आपसे कह रहा है कि दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो सॉरी, अगर आपसे कह रहा है नॉर्मल दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो आपको क्या लेकर चलना है, ये लेकर चलना है, जो कि मैं यहां पर दिखा सकता हूं। ये आपको लेकर करना है इंदिरा पॉइंट, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से कि मुख्य भूमि पूछा जाए तो आपको कन्याकुमारी बताना है, मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु, और नॉर्मल दक्षिणी बिंदु पूछा जाए तो आपको क्या बताना है, इंदिरा पॉइंट बताना है। उत्तरी पूछा जाए इंदिरा कॉल बताना है, अगर पश्चिमी पूर्वी पूछा जाए तो वालांगू किबुतु बताना है, ठीक है। और अगर जो आपसे यहां पर पूछा जाए पूर्वी हो गया, पश्चिमी पूछा जाए तो गोहर मोती बताना है, ठीक है। तो इतनी बातें आई थिंक आप क्लियर कर पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट चीज की कुछ बात कर लेते हैं। देखो भारत के सबसे बीचों बीच से मैंने बता ही दिया कौन सी रेखा गुजरती है। अच्छा, और पॉइंट अगर हम बात करें, नेक्स्ट पॉइंट है आपका भारत का अगर जो टोटल एरिया की बात किया जाए, टोटल क्षेत्रफल कितना है, तो भारत का टोटल क्षेत्रफल है 32,87,263। मोबाइल नंबर की तरह याद कर लो, 32,87,263, मतलब कह सकते हो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। ये आपका क्या हो जाएगा, भारत का टोटल क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह सकते हो आप, और अच्छा, क्षेत्रफल की दृष्टि से मतलब एरिया वाइज जो भारत की पोजीशन है पूरे विश्व में, वो कौन सी है, 7th पोजीशन है। कौन सी है, 7वां स्थान है, ठीक है। अच्छा, तो फिर पहला किसका है, पहला है आपका रूस का। इसके लिए एक ट्रिक भी है, चलो यहां पर मैं आपको अच्छे से वो चीज एक्सप्लेन कर देता हूं। ये फर्स्ट पेज पे आ जाओ। सबसे पहले है आपका रूस, किसका स्थान है, रूस का है। इसका ट्रिक भी है, रुक चीन अब आ भारत, ऐसी आपके क्या है, ट्रिक है, ठीक है। तो रूस पहला स्थान, फिर कनाडा दूसरा स्थान, फिर चीन तीसरा स्थान, फिर 14 अमेरिका, ये आपका चौथा स्थान हो जाएगा। फिर पांचवां आपका अब है ना, तो बाद से क्या हो जाएगा, ब्राजील हो जाएगा, ब्राजील 5वां स्थान हो गया। फिर 6वां की बात करें तो आपका क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। 7वां अगर हम बात करें तो क्या है, भारत है। तो रुक चीन अब आ भारत, तो ये रूस हो गया, कनाडा हो गया, चीन हो गया, और उसके बाद फिर अमेरिका हो गया, और उसके बाद फिर ब्राजील हो गया, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया हो गया, फिर भारत आ गया, ठीक है। आई थिंक आप पूरी बात को अच्छे से समझ पाए होंगे। चलिए, तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी भारत से रिलेटेड, ठीक। अच्छा, जनसंख्या के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जनसंख्या के बारे में तो अपना देश इस समय प्रेजेंट में तो टॉप कर दिया, ठीक है। तो चलिए वैसे जान लेते हैं, विश्व में जितनी विश्व की जनसंख्या है उसका लगभग 17.5% ये भारत में है। जितने लोग पूरे विश्व में रहते हैं, पूरे विश्व के 17.5% लोग जो है वो कहां पर रहते हैं, भारत में रहते हैं, ठीक है। इतने बात क्लियर हो गया सब। अच्छा, भारत की पोजीशन आपकी जनसंख्या के मामले में क्या हो गई है, पहली हो गई है इंडिया की पोजीशन जनसंख्या के मामले में, ठीक है। दूसरे पे चीन चला गया, तीसरे पे अमेरिका हो गया, और चौथे पे इंडोनेशिया हो गया, और 5वें पे ब्राजील हो गया, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। अच्छा, और भी बातें समझते हैं भारत के बारे में। अब देखो, भारत के से जो कर्क रेखा गुजरती है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ये किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये काफी अच्छी ट्रिक है मित्र पर गमछा डाल, वैसे भी समझ लो। या फिर यहाँ पर देखो मैं लिखा भी हूँ, गुजरात से होकर, राजस्थान से, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, मिजोरम, इतने राज्यों से होकर आपकी जो है भारत से जो कर्क रेखा होकर गुजरती है, वो इतने राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। अच्छा, और एक चीज समझ लो, जैसे जो तटीय सीमा है, वो भारत कितने दूर जो तटीय सीमा है वो कितना कवर करता है, तो ये आपका कवर करता है टोटल 6100 किलोमीटर। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। और अगर हम अंडमान और निकोबार को भी इंक्लूड कर लें तो ये सीमा हो जाती है 7,516 किलोमीटर, ठीक है। नॉर्मल अगर जो बात किया जाए तो कितना, 6100 किलोमीटर, लेकिन अगर अंडमान और निकोबार को भी ले लिया जाए तो भारत जो है टोटल तटीय सीमा साझा करता है कितना, 7516 किलोमीटर। क्लियर। तो इतनी बातें मैंने आपको अच्छे से बता दिया, ठीक है। अच्छा, ये लैटिट्यूड का भी पूछा जाता है, इसको भी अच्छे से समझ ही लेते हैं। क्या लैटिट्यूड का देख लेते हैं। ये जो आपका यहाँ से जो अक्षांश गुजरता है वो कितने डिग्री पर होता है, 37 डिग्री 6 मिनट, ये नॉर्थ लैटिट्यूड, ठीक है। और नीचे जो होता है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, और इधर जो होता है 97 डिग्री और 25 मिनट ईस्ट लैटिट्यूड, मतलब पूर्व हो जाएगा, ठीक है। लॉन्गिट्यूड यहाँ पर, क्योंकि लॉन्गिट्यूड ये होगा, अभी मैं लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड आगे बताऊंगा आपको, अभी बस इतना जानो 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड है ना, और यहाँ पर हो जाता है 68 डिग्री 7 मिनट आपका ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो इतनी बातें मैंने आपको अच्छे से बता दिया, भारत से रिलेटेड जितनी बातें हो सकती थी नॉर्मल। आगे देखो, मैंने कहा था ना लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आगे समझेंगे, तो यहाँ पर देखो अगर आप ध्यान से इसको फोकस करिए, यहाँ पर क्या है, ये पर अपना इंडिया है ना, ये देखो यहाँ पर मैं पेन की कलर चेंज कर लूँ, यहाँ पर अपना क्या है, इंडिया है, ये देखो ये पोजीशन इंडिया की है। यहाँ से देखो ये देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रही है ना, मतलब कर्क रेखा जा रही है ना, कितने डिग्री पर जा रही है, 23 डिग्री 5 मिनट पर जा रही है, ठीक है। तो ये नॉर्थ हो गया। और ऐसे ही आपका जो ये लेटी हुई लाइनें होती हैं, ये वाली लाइन, इसको बोलते हैं लैटिट्यूड, मतलब अक्षांश रेखा, ठीक है। ये सब अक्षांश रेखा, और जो ऐसे ऐसे लाइनें आपको दिख रही हैं इसको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, मतलब देशांतर रेखाएं कहते हैं। क्लियर हो गया, इतनी बात अच्छे से समझ पाए होगे। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आइए देखते हैं। अब देखो यहाँ पर अदर जो कॉन्टिनेंट है, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, और उसके बाद अफ्रीका है, साउथ अमेरिका है, ये सब अदर कॉन्टिनेंट यहाँ पर देखे हुए हैं, तो आप इनको अच्छे से देख सकते हो, ठीक है। तो कर्क रेखा हो गया। अब कर्क रेखा के जो और यहाँ पर जो विश्व के बीचों बीच होकर गुजरती है उसको क्या बोलते हैं, 0 डिग्री या फिर भूमध्य रेखा। और जो नीचे से होकर गुजरती है उसको बोलते हैं मकर रेखा। और कर्क रेखा 23.5 डिग्री आपका नॉर्थ होता है, और मकर रेखा जो होता है 23.5 डिग्री साउथ होता है। क्लियर हो गया। तो और जो भूमध्य होगा वो बीचों बीच डिग्री, तो 0 डिग्री हो जाएगा। क्लियर। तो इतनी बातें आई थिंक आप अच्छे से समझ पाए होंगे, और ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का आपका जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ। चलिए
तो नेक्स्ट स्लाइड जो है हमारी वो है भारत के पड़ोसी देशों के नाम। पड़ोसी बोलते ही एक ही नाम आगे आता है, वो है पाकिस्तान। ठीक है, इनको जवाब मिलता रहता है, आगे भी मिलता रहेगा। पर चलिए और अपने मुद्दे की बात करते हैं, भारत के पड़ोसी देशों के नाम। टोटल कितने हैं, चलो गिन लेते हैं। एक अफगानिस्तान। अफगानिस्तान अगर देखो तो थोड़ा सा यहाँ पर सीमा साझा करता है, इसी वजह से ये ऐसा देश है जो भारत के साथ सबसे कम सीमा साझा करता है। लगभग 106 किलोमीटर के आसपास अफगानिस्तान भारत के साथ सीमा साझा करता है। सबसे ज्यादा कौन करता है भी बताता हूँ। 1 2 3 चाइना, फिर 4, 1 2 3 4 हो गया, फिर 5, फिर बांग्लादेश 6 और श्रीलंका कितना 7। तो भारत के साथ टोटल सीमा साझा करने वाले देशों की जो संख्या वो कितनी है 7 है। क्लियर हो गया होगा। चलिए सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो सीमा साझा करता है वो आपका करता है बांग्लादेश। कौन करता है, बांग्लादेश। लगभग 4096 किलोमीटर की सीमा जो है ये बांग्लादेश जो है वो तय करता है। ठीक है, 4096 4096 किलोमीटर। सबसे कम मैंने बता ही दिया अफगानिस्तान, जो कि 106 किलोमीटर की केवल सीमा साझा करता है। ठीक है, तो इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी, भारत के साथ कौन सीमा साझा कितना करता है, इतने में कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। ठीक, ओके। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड हम लोग समझते हैं और क्या है। अब हम लोग देखेंगे भारत के प्रमुख पर्वत। ठीक है, अब पर्वत में एक आपका नॉर्थ से रिलेटेड पर्वत है जो कि पूरे नॉर्थ को कवर किया है, उसका नाम बहुत अच्छे से हर कोई जानता है, वो है हिमालय पर्वत। कोई इसको भूल ही नहीं सकता। और साउथ में जो है उनको मैं अच्छे से बताऊंगा ही। यहाँ पर देखो और अदर जो पर्वत है उनके लिए मैं अलग स्लाइड ले लिया हूँ। तो पहले हम लोग समझते हैं नॉर्थ से। तो ये हिमालय पर्वत है, आप देख सकते हो हिमालय पर्वत यहाँ पर आपका इतना पूरा जो ग्रीन वाला पार्ट है ये पूरा हिमालय पर्वत यहाँ पर क्या हुआ है, फैला हुआ है। मतलब जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और यहाँ पर आप देख सकते हो नेपाल में और क्या कहते हैं भूटान में, ये पूरा कवर कौन किया हुआ, उत्तराखंड में आप जानते हो पूरा क्या है, हिमालय पर्वत है। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छे से कि भारत के जो पूरा इतना आप जानते थे आप नॉर्थ में क्या है आपके हिमालय पर्वत, लेकिन इस तरीके से आप आज तक नहीं जाने रहे होंगे कि इस तरीके से कवर। तो यही मेन रीजन था इस वीडियो को बनाने का कि आप चीज़ों को देखो भी, खाली समझो नहीं, देखो ही। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ चुके होंगे कि भारत के जो हिमालय पर्वत है वो यहाँ से यहाँ तक क्या करता है, पूरा कवर करता है। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या है आओ पढ़ते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है आपका, अब देख लेते हैं हिमालय पर्वत से रिलेटेड और कुछ बातें। जैसे हिमालय के कुछ ऊंचे शिखर हैं, है ना, कुछ चोटियां हिमालय की सबसे ऊंची ऊंची, वो कहां पर है, किस देश में और कौन है। जैसे बात किया जाए माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। ये हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। कितनी मीटर ऊंची है, 8848 मीटर आपकी ऊंची है माउंट एवरेस्ट। उसके बाद बात करें जो कि किस कहां पर, नेपाल में। अगले की बात करें तो अगला है आपका कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है वो आपका भारत में है। इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, कम है किससे, माउंट एवरेस्ट से, 8598 किलोमीटर ही है। उसके बाद मकालू, ये भी आपका नेपाल में है, इसकी ऊंचाई इतनी है। धौलागिरी, ये भी आपका नेपाल, मतलब ज़्यादातर जो चोटियां हैं वो हिमालय की कहाँ पर है, नेपाल में है। और ये आप समझ सकते हैं धौलागिरी नेपाल में 8112। नंगा पर्वत आपका ये है भारत में है और ये कितना है 8126। अन्नपूर्णा नेपाल में है 8078 है। और अमेट कहाँ पर हो जाएगा, भारत में हो जाएगा 7756। और उसके बाद फिर आपका ऐसे आप इसको पूरा देख सकते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। मेन आपको जानना माउंट एवरेस्ट जान लेना है और उसके बाद आपको जान लेना है क्या, कंचनजंगा जान लेना है। यही सब 2-4 इंपॉर्टेंट है, इनको आपको दिमाग में रख के चलना है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं क्या है। अन्य पर्वत कौन कौन से हैं भारत में। देखो अरावली पर्वत यहाँ पर है आपका, जो कि आपका समझ लो कि गुजरात में थोड़ा बहुत, और उसके बाद यहाँ पर राजस्थान, ऐसे तो ये थोड़ा बहुत कवर करता है। ठीक है, मध्य प्रदेश। और उसके बाद विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत देखो ये ऊपर और नीचे को एकदम लगभग मिड में ये क्या करता है, विभाजित करता है। फिर यहाँ पर सतपुड़ा पर्वत है, ये भी आप देख सकते हो। ये पश्चिमी घाट पर्वत है, ये पूर्वी घाट, और सबसे नीचे आपका क्या है, नीलगिरी पर्वत है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा सिंपल यहाँ से आप समझ सकते हैं। ठीक, अन्य पर्वत यही इंपॉर्टेंट पर्वत है भारत के जो फेमस है थोड़ा सा। आगे की बात करते हैं। महत्वपूर्ण नदियां कौन सी हैं, तो भारत में 2 तरीके की नदियां कौन कौन सी, एक हिमालय से निकलने वाली नदियां, एक प्रादीपीय भारत से निकलने वाली नदियां, मतलब जो लैंड से निकलती हैं या फिर किसी ग्लेशियर से निकलती हैं वो सब प्रादीपीय में आ जाएंगी। ठीक है, मैदान से निकलती नदियां। ठीक है, मैदान कहना सही होगा, ग्लेशियर्स नहीं कहना सही होगा। ठीक है, अच्छा हिमालय से निकलने वाली नदियों में कौन कौन सी हैं, जैसे देखो सिंधु नदी जो है वो भी हिमालय हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र हो जाएगा, मैं सब बताऊंगा, गंगा नदी, ये सब कहाँ से हैं, हिमालय से हैं। अन्य जो है जैसे जो आपके साउथ इंडिया में है ज़्यादातर, वो सब क्या हो जाएंगी, प्रायद्वीपीय नदियाँ हो जाएंगी, जो कि गिरती कहाँ पर है, ये आपका बंगाल की खाड़ी में जो गिरने वाली नदियाँ हैं और अरब सागर में जो गिरने वाली नदियाँ हैं वो सब कहाँ पर आ जाती हैं, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। कैसे, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं। जस्ट अ मिनट, ये देखो यहाँ पर मैंने अच्छे से बताया। देखो जैसे ये महानदी है बंगाल की खाड़ी में, यहाँ पर देखो गिर रही है ना, तो ये सब प्रायद्वीपीय है। और ये कृष्णा रिवर, ये भी देखो यहाँ पर गिर रही है, और कावेरी रिवर ये भी यहाँ पर गिर रही है बंगाल की खाड़ी में, तो ये सब कैसे प्रायद्वीपीय है। और ऊपर जो है ये सब क्या हो जाएंगे, हिमालयी नदियाँ हो जाएंगे। सिंपल सी बात, जो हिमालय से लगभग निकल रही हैं वो सब क्या हो जाएंगे, हिमालयी नदियाँ हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो जो महत्वपूर्ण नदियाँ उनको मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखो यहाँ पर जो सिंधु रिवर है यहाँ से निकलती है, और इस जो सिंधु नदी जो निकलती है वो तिब्बत के मानसरोवर के निकट यहाँ पर एक बोखरचू हिमनद है, एक क्या है, बोखरचू हिमनद है, यहीं से आपकी जो है वो सिंधु नदी जो है निकलती है। और ये ऐसे ऐसे जाती है पाकिस्तान, यहाँ से चाइना तिब्बत से निकलती है,
मतलब तिब्बत में भी बहती है, फिर यहाँ से भारत में होते हुए फिर यहाँ पर ये पाकिस्तान में चली जाती है और फिर यहाँ पर ये अरब सागर में क्या हो जाती है, गिर जाती है। बहुत सारी इसकी ट्रिब्यूटरी भी हैं, मतलब सहायक नदियाँ हैं, जैसे इंदस हो गया, मतलब इंदस तो सिंधु को ही बोलते हैं, झेलम हो गया, चिनाब हो गया, राबी हो गया, ठीक है। ये सब किसकी नदियाँ हैं, सहायक सिंधु की नदियाँ हैं, ठीक है। और एक इधर से निकल कर आती है ऐसे, जिसको हम ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, वो इधर से जाते हुए यहाँ पर बांग्लादेश होते हुए यहाँ पर गिर जाती है, ठीक है। चाइना में से इस नदी को सापोंग बोलते हैं, सांपो भी बोलते हैं, भारत में से बोल दिया जाता है, यहाँ से ऊपर से जो निकलती है तो ब्रह्मपुत्र बोलते थे। अब ये दोनों नदियां, इन दोनों का उद्गम स्थान जो है वो भारत नहीं है, इसी वजह से लॉन्गेस्ट रिवर में वैसे देखा जाए तो ब्रह्मपुत्र और सिंधु सबसे लंबी रिवर है, लेकिन ये क्योंकि इनका उद्गम जो है भारत में हुआ ही नहीं है, तो इस वजह से इनको भारत की नदियां माना भी नहीं जाता है, ठीक है। ओके, चलिए इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी, चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट हम लोग कुछ समझने की कोशिश अन्य करते हैं। अब ये देखो नर्मदा नदी है, यहाँ से निकली और यहाँ से गई अरब सागर में गिर गई। गोदावरी नदी यहाँ से निकली और यहाँ पे जाते हुए, गोदावरी नदी कहाँ से निकलेगी, गोदावरी नदी आपका यहाँ से निकलती है महाराष्ट्र से, आप देख सकते हैं। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, अमरकंटक की चोटी से, मतलब मध्य प्रदेश से निकलती है, ठीक है। और महानदी उड़ीसा में, ये आपका कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर गई, ठीक है। तो आई थिंक इतना समझ पाए होंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका, अच्छा गंगा के बारे में तो मैंने बताया ही नहीं। गंगा आपका यहाँ पर उत्तराखंड में गोमुख नामक स्थान पर एक गंगोत्री ग्लेशियर है, वहाँ से आपका निकलती है और ये पूरा यहाँ से ऐसे ऐसे जाते हुए फिर यहाँ पर आकर आपका क्या होती है, गिर जाती है, ठीक है। यमुना इसी में आकर मिलती है। यमुना कहाँ से निकलती है, यमुना आपका यमुनोत्री ग्लेशियर मतलब उत्तराखंड से, ये भी आपकी निकलती है यमुना भी, ठीक है। तो ये सब महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, आई थिंक आपको जानकर अच्छा लगा होगा। अब देखो ये मैंने कुछ महत्वपूर्ण नदियाँ जो हैं उनकी जो ट्रिब्यूटरी मतलब सहायक नदियों का नाम लिख दिया, कुछ मैं बता दूँ, बाकी आप पढ़ लेना। गंगा की सहायक नदी गोमती हो जाती है, घाघरा हो जाती है, गंडक, कोसी, यमुना, सोन और रामगंगा, ठीक है। इसका ट्रिक भी है, यशोदा को राम सा कंगन चाहिए तो उससे भी आप कर सकते हैं। यमुना की चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन, ठीक है, टोन्स, ये सब हो जाएंगी। गोदावरी की इंद्रावती, मंजीरा और ये इस टाइप की जो महत्वपूर्ण नदियां जैसे पैन गंगा, ये सब हो जाएंगी। कृष्णा की तुंगभद्रा हो जाएगी, महत्वपूर्ण ये है। कोयना है महत्वपूर्ण, भीमा है, ठीक है। कावेरी की बात किया जाए तो कावेरी की महत्वपूर्ण तो नहीं है। नर्मदा में अमरावती हो जाएगा, तवा हो जाएगा, ठीक है। इंडस मतलब वो सिंधु की बात कर रहा है, सतलज हो जाएगा और उसके बाद आपका हो जाएगा जास्कर हो जाएगा, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र की बात करें तो ब्रह्मपुत्र में आपका लोहित हो जाएगा, ये सब महत्वपूर्ण है। दामोदर में आपका बराकर हो जाएगा, ये सब महत्वपूर्ण नदियां हैं, ठीक है। तो ये सब आप देख सकते हैं जो महत्वपूर्ण है, कुछ मैंने लिख दिया, इसको आप ऐसे रीड कर लीजिए, कोई खास नहीं है। यहाँ पर देखो जो अच्छे से दिखा भी दिया गया है, यहाँ पर सहायक नदियों के लिए देखो, यहाँ से निकली है आपकी इंदस रिवर, सिंधु रिवर, यहाँ पर आके और सब नदियाँ इसके में क्या हो रही हैं, मिल जा रही हैं, ठीक है। तो ये सब ट्रिब्यूटरी हो जाएंगी और इधर से आपका ब्रह्मपुत्र आ रही है, ब्रह्मपुत्र यहाँ से आकर गिर जाएगी और यहाँ पर नर्मदा हो गया, गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, पेन्नार हो गया, कावेरी, ये सब नदियों को आप चित्रात्मक तरीके से थोड़ा सा वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये था भाई वीडियो मेरे तरफ से, मैंने पूरे अपने तरफ से जितना भी एफर्ट हो सकता है, लगभग 4 दिन की मेहनत है ना। पहले स्लाइड को मैंने बनाया, उसके बाद फिर वीडियो को अच्छे से सब जगह से मेंटेन करना, मतलब स्लाइड को बनाने में, उसके बाद फिर टाइप करना, उसके इमेज को जगह जगह से कलेक्ट करना। तो मुझे आपको पढ़ाकर अच्छा लगा, थैंक यू, धन्यवाद, आपने यहाँ तक वीडियो देखा। अब ये आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लास्ट तक वीडियो देखे होंगे तो सबसे पहला काम ये करिएगा, सेकंड काम ये कर लेना और थर्ड काम ये कर लेना और फोर्थ काम ये जरूर करके, इतना काम करके आप जरूर जाइएगा। और आपने यहाँ तक वीडियो देखा उसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल पर बने रहिएगा, इतना काम जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा या फिर मैसेज करके बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक